रह रहे और हम लोग इतने साल से हम लोग इधर रूम में हम लोग का इतने साल से प्रूफ है हमारे पास, इतने साल से रह रहे थे और हमारा इतना प्रूफ नहीं था, जबरदस्ती का हम लोग का प्रूफ नहीं था, तो हम लोग के पास वोट क्यों लेने को आता थे। अच्छे अच्छे नगर सेवक आते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोलते थे हम तुम्हारा ये कर देंगे सुविधा, पानी का ये कर देंगे, तुम्हारा नाला बना देगा, बाथरूम बना देगा, वो बना देगा, पर सर हम लोग को कुछ सुविधा मिला नहीं हमको इधर, हम लोग को व्यवस्था कुछ मिला नहीं है इधर सर, पर हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं मिला तो हमको प्रूफ का दिया तुमने, वोटिंग कार्ड बना के दिया, आधार कार्ड बना के दिया, पैन कार्ड बना के दिया, राशन कार्ड बना के दिया, सब कुछ बना के दिया। क्यों हम बिगड़ प्रूफ के इधर रहने वाले, तो इतना से हम लोग इतना सुविधा नहीं था तो कैसे रखने का हम लोग इधर। पहले हम लोग को इतना प्रूफ बना के नहीं रहना मांगता था हमको, हम अनलीगल थे तो हमको प्रूफ बनाने का देने का अधिकार उनका है ही नहीं सर। जहां मुंबई ने तरक्की और प्रगति की ओर किया, वहीं धीरे धीरे मुंबई की छोटी मोटी इमारतों ने जल्द से जल्द गगनचुंबी इमारतों का रूप ले लिया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन रहवासियों को जो चौल या झोपड़पट्टी में रहते हैं। ऐसा एक मामला कांदिवली से सामने आया है, जहां 50 वर्ष पूर्व रहवासियों के आशियाने को तोड़ा गया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इन पर बीत रही है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ताकि आप पकड़ो, मतलब पकड़ते। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? मेरे को यहाँ पे 45 साल हो गए। क्या हुआ, अब क्यों ये तोड़ दिया गया है सारा? ये तोड़ दिया गया, हम पहले यहाँ पे रहते थे, जंगल में रहते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये पूरा जंगल था, यहाँ पे रेप होता था, उल्टे लड़की लोग को टंगा देते थे, काट डालते थे, मार डालते थे, फेंक डालते थे। सामने 4 नंबर पे से रामनगर से जो आप कहाँ के भी रहने वाले उनको लूटपाट ये सब करते थे, तो ये सब करते थे ये लोग। तो हम लोग ने क्या सोचा कि इतनी जमीन पड़ी, हम गरीब लोग हैं, हम स्टेशन में रहे, इससे अच्छा हम लोग यहाँ पे सफाई करके रहेंगे। तो हमने इतना गड्ढा बिड्ढा होता हम लोग सफाई किया। जब शताब्दी भी नहीं था, एमएलए तो अभी अभी आई है, क्रिस्टल बिल्डिंग तक नहीं थी। हमारे बच्चे के बच्चे, हमारी शादी होके कम से कम 2 महीना एक बच्ची पेट में थी जब मैं ये गली में रहने आई हूँ। इंदिरा जी को मरने के बाद मैं 1 महीने के बाद मैं गली में रहने आई हूँ। समझो हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन जितना ध्यान हम इतना बोल सकते हैं। 1 महीने के बाद मैं यहाँ रहने आई हूँ। अभी मेरे यहाँ पे बच्चे बड़े हुए शताब्दी में। देखो यहाँ पे जब भी सेल लगती थी, यहाँ पे सर्कस लगते थे, और ना क्रिस्टल थी कि ना एमएलए थी। सत्यम सीएम सुंदरा में 3 बिल्डिंग थी। जब से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग और भी लोग हैं हमारे साथ में रहते थे, लेकिन हम लोग रहने के बावजूद ये क्या हुआ, थोड़े थोड़े करते जैसे गरीब लोग आते गए तो हमारे कोई बोलने का अधिकार नहीं, वो भी आके बस गए। बसते बसते ये लोग ने क्या किया कि थोड़ा साफ सफाई करके कुछ रोड के जैसा इनको बना के हम लोग रह रहे थे। तो ये लोग ने क्या किया, हम लोग का कम से कम 30-35 बार नॉमिनेशन किया बिना नोटिस का, क्योंकि जब हमारे पास पक्के पुरावे एकजुट नहीं थे, मतलब कुछ थोड़े बहुत थे, तो हम दिखा नहीं सकते थे। और हम बोलते भी नहीं थे कि आप लोग के पास आओ और तुम लोग ये दिखाओ, ये लोग नहीं बोलते थे। जब हम लोग यहाँ ज्यादा लोग बस गए और अच्छे से सुविधा करके हम लोग रखने लगे, एकदम 40 सिस्टम, झोपड़े भी थे तो 40 सिस्टम, अगर पक्के भी बनाए तो हम लोग 40 सिस्टम ही बनाए। अगर ये बनाने के बाद हम लोग, अभी उनको क्या पता क्या हुआ, उन्होंने आके तोड़ दिया। तोड़ने के पहले क्या, तोड़ने के 3 महीने के पहले ये लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ओगे सागर आए, ओगे सागर साहब आए, अपना स्टेशन पे उद्घाटन होता उनका। जो पहला ब्रिज वो लोग ने निकाले ना, तो प्रेमका मोरे आए थे, ओगे सागर आए थे, गोपाल सेठी आए थे। फिर भी गोपाल सेठी साहब ने हमने हमारे लिए कुछ तो भी अच्छा सोचे। यहाँ पे पानी भर गया था, यहाँ पे कुछ भी हुआ, उन्होंने हमको साथ दिया, कुछ पैसे दिए, कुछ राशन दिया हमारे बच्चे के लिए। लेकिन ओगे सागर साहब के यहाँ हम लोग जब कंप्लेंट लेके जाते तो वो हमारा नहीं सुनते। वो क्या बोलते हैं, आप लोग ऐसे ऐसे है, वो ऐसा बोलते हैं। वो है हम देवी पुत्र है, वो भी खुद देवी पुत्र है, लेकिन वो हम लोग को एक ही जवाब देता, आप ऐसे ऐसे लोग है, हम तुम्हारा कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। वो कौन बोलते हैं, अपना ये ओगे सागर। हम रमेश मेडे करके आ जाए, वहाँ पे वीटी में हमारी फाइल वहाँ जमा हुई। फिर हम लोग के यहाँ पे राजू व्यास,
राजू व्यास के पास गए, हम लोग यहाँ पे अपना ये कासोकर है, इनको सुना है। वहाँ पे जो गुप्ता ना, दिनेश गुप्ता, उनको सुना है। हम लोग प्रियंका मोरे जी को भी सुना है, लेकिन हमारी एक्शन किसी ने नहीं उठाई। लेकिन ये लोग ने क्या किया, चलो तोड़ के गए, कुछ भी करके गए, फिर भी हम हमारा शांत से रहते थे। लेकिन ओके सागर ने आके यहाँ पे क्या किया, बीएमसी वाले लोग को लेके एकजुट होके ये लोग आए, यहाँ से बोले रास्ता खोल दो, गेट खोल दो, इनको पार्किंग दे दो रेलवे वाले को। और ये लोग को मैं दिल्ली से लेके तो काली बस्ती वाले लोग को जानता हूँ कि ये लोग कितने साल से रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आप लोग गेट लगा दो। ये कौन बोले, ओगे सागर साहब। हम सब ऐसे खड़े रह के सुने, हम उनके पीछे पीछे गए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात सुनी नहीं। फिर उसी के बाद मेहता, कोई भी मेहता के पास जाते, हाँ हाँ हम करेंगे 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 ऐसा बोल के एक एक घर में, हमारे घर में किसके घर में 5 वोट है, किसके घर में 2 है, किसके घर में 3 है, 7 है। वोट लेने के लिए मेहता लोग आते हैं, आधा टैंकर पानी देके निकल जाते हैं, आधा टैंकर पानी लेके निकल जाते हैं। आप लोगों का यहाँ पे वोटर आईडी बना है? वोटर आईडी सबका है मैडम हमारा। और यहाँ की जो कार्यकर्ते हैं, जो आमदार खासदार सब लोग खाली वो लोग का मतलब के लिए ही आते हैं, और हमारा गरीब का कोई देखने आते नहीं। वोट लेके जाता है, खाली वोट लेके और भग जाता है। यहाँ पे आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? सब है, राशन कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दूना पूरा सब है। एक मिनट, डॉक्यूमेंट बोलेंगे वो लोग, हमारे पास 95 बोले तो है, 91 का भी मिलेगा, 97 का भी मिलेगा, 2012 का भी मिलेगा, 2014 का भी मिलेगा, 2002 का भी मिलेगा। अभी आप 2001 का भी। क्या मांग कर रहे हैं? लेकिन हमको हमारा हक चाहिए। हम 40-45 साल से हम लोग यहाँ पे बसे हैं, लेकिन ये गली में हमारे बुजुर्ग लोग चले गए। हम यहाँ पे शादी करके बच्चे हुए, स्कूल में पढ़े, कॉलेज चले गए, और अभी भी बच्चे लोग स्कूल पढ़े, मरण दाखिले पर हो गए। आपको दिखाएंगे कि यहाँ की स्थिति इतनी विकट है कि यहाँ 50 साल से लोग रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति और किस तरीके से होगी। आपको बताएंगे, यहाँ एक पेशेंट आपको दिखाते हैं जो कि ऑक्सीजन पे है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से उनकी व्यवस्था की गई है। अंकल, आप क्या कहेंगे, ये जो हुआ है उसके ऊपर? बोला मैंने अभी, क्या बोले अभी आपको? अभी देख रहे हैं सब खुले में रह रहे हैं, हम लोग के बच्चे लोग, रात को ठंडी इतना पड़ता है। आप कितने साल से रहते हैं अंकल यहाँ? अभी लगा लो आप 97 से। पास नहीं राहता? मेरे वर्ष 40 वर्ष होते. 40 वर्ष होतील. आता हे लोकांनी तोडून गेले, काय सांगणार? तोडून मी तर दवाखान्यात होतो पायामुळे दिवाळीच्या टायमाला, तर ते तोडून गेले आणि नंतर आता बुधवारी तोडून गेले. काय सांगितलं तुम्हाला? मी सांगितलं, मी दवाखान्यात होतो ना. हा, तर तुम्ही सरकारला काय सांगणार? आमचं तोडून गेलं, काय करणार? घर पाहिजे की नाही? पाहिजे, आम्हाला घर पाहिजे. घर पाहिजे तर काय सांगणार सरकारला? काय सांगू? सरकार आम्हाला काय दिले, काहीच नाही दिले. स्कूल कशाला जाणार? पोरा लोक स्कूल पण पडायला लागते ना. आम्हाला लोकांना काय काय, आम्हाला मुसीबत. आम्हाला पोराला सांगायला गेलं तर माझ्या पोराला पण पाय तोडून टाकला. आता बघितलं आमच्या पोराला. कार्रवाई इतनी बेरहमी और इतनी बेदर्दी से की गई कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आने वाले बोर्ड एग्जाम सर पर है और यहाँ कई बच्चे हैं जो कि 10वीं और 12वीं के छात्र हैं। क्या उन बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ेगा उसका जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ के नेतागण तैयार है? खुद का आशियाना टूटने के बावजूद अब ये उसे कवर करके ताड़पत्री या आप कहें कि बड़ी विकट परिस्थिति में रहने को मजबूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी इन गरीबों की क्या सुनवाई करते हैं। यहाँ के नेतागण जो इनसे वोट लेने आते हैं और हर बार इन्हें झूठे आश्वासन देके जाते हैं, अब की बार उन्हें अपने वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा और लोगों के मन में उनके प्रति क्या द्वेष है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए इसी तरह की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे। मेरे यानी दीपाली मिश्रा और ब्रिजेश प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।